दोस्तों यूजीसी है मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अब उच्च शिक्षण संस्थानों में एक बड़ा ही सख्त नियम लेके आया है। अब पहले होता ये था कि अगर कोई भी शिक्षक हो या फिर विद्यार्थी हो अगर भेदभाव करते नजर आता था तो उसको वार्न करते थे या फिर उसको गलत माना जाता था, लेकिन अब उसे गलत नहीं माना जाएगा और सीधा यूजीसी के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। अब उसके तहत यूजीसी ने एक नियम बनाया है, एक रूल बनाया है, एक पॉलिसी बनाई है जिसको बोलते हैं द प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट 2026। अब इस नियम के तहत जो भी एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी हो या फिर अध्यापक हो, अगर उनके अगेंस्ट कोई भी भेदभाव दिखाई देता है तो उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी या फिर वो सीधा कॉलेज से डिबार भी हो सकते हैं। आगे जाके उस इंस्टीट्यूशन को बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अब यूजीसी ने इसलिए बनाया है ताकि कोई भी भेदभाव किसी भी रूप में हो, चाहे वो ओपन तरीके से हो, खुले तरीके से हो या फिर एक छुपा हुआ हो तरीके का हो, शायद चाहे वो एक व्यवहार में दिखता हो या फिर पॉलिसी मेकिंग में दिखता हो, उस हर किस्म का जो भेदभाव है वो खत्म करने के लिए यूजी से एक बड़ा रूल लेके आया है। अब इस नियम के अनुसार किसी भी छात्र हो या फिर अध्यापक हो, अगर उसके साथ जाति, जन्म, धर्म, विकलांगता या फिर किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर पक्षपातपूर्ण या फिर अन्यायपूर्ण वर्तन होता है तो उसको सीधी तरीके से भेदभाव ही माना जाएगा और इट विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब यहाँ पे 2012 में भी इसकी परिभाषा थी, ये जो नियम थे, यूजीसी के रेगुलेशंस थे और जो भेदभाव था, भेदभाव की जो परिभाषा थी वो 2012 में भी थी, लेकिन इतनी व्यापक तरीके से और इतनी सरल शब्दों में नहीं दे दी गई थी। लेकिन इस बार हमें बहुत ही डायरेक्टली एक सरल भाषा में भेदभाव एग्जैक्टली क्या होता है वो सरल शब्दों में इस नियम में बताया गया है, जो 2012 में नहीं बताया गया था। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। अगर आपके कॉलेजेस में एक 5 जन का ग्रुप है, 5 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, अब उनमें से 4 दोस्त बहुत ही एलिट बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पापा रिच है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, बिजनेसमैन है ना, और चारों जन जो है वो मुंबई से बिलोंग करते हैं। अब उसमें से उन 5 में से बचा एक जो गरीब परिवार से आता है, जिसको अच्छा खासा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं मिला है और वो मुंबई से भी नहीं है। और वो जो 4 जन है वो बोलते बोलते बातें करते करते ऐसा बार बार बोलते जा रहे हैं कि यार हम मुंबई से है, मुंबई में ऐसा कुछ करते हैं, यार चल तू नहीं समझ पाएगा, तो तू तो कभी मुंबई में आया ही नहीं है ना। और बोलते बोलते बहुत बार भेदभाव के शब्द उनके मुंह से जा रहे हैं जो उनको भी पता नहीं है, लेकिन वो जो बंदा है अकेला वो एक्सक्लूड फील हो रहा है। तो फिर आगे जाके उस नियम के अनुसार जो इक्विटी कमेटी जो बनाई जाएगी उस कमेटी में वो जाके उनकी शिकायत कर सकता है। वो भी प्रोविजन इसमें अवेलेबल है। मतलब भेदभाव की जो परिभाषा है वो बहुत ही बड़ी और बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही व्यापक इस नियम में बनाई गई है। अब बात करेंगे सबसे बड़े बदलाव की। अब यूजीसी के अनुसार हर बड़े संस्थान को अब अनिवार्य कर दिया है कि उनके संस्थान में ईओसी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर हो और इसके साथ इक्विटी कमेटी भी होगी। अब होगा ये कि इनको साल में 2 बार मीटिंग करनी ही होगी, ये अनिवार्य है। और जो रिपोर्ट है वो एनुअल और हाफ एनुअल रिपोर्ट वो संस्थान के सामने, जो संस्थान का हेड है उनके सामने सादर करनी ही होगी। और अगर कोई भी छात्र जाके इक्विटी कमेटी को कंप्लेंट करता है तो उनको अब अनिवार्य है कि पहले 24 घंटे में ही उसकी बात सुनी जाए, लिखी जाए और अगले 15 दिनों में उसकी पूरी जांच पूरी की जाए। और इसके साथ ये जो भी इक्विटी कमेटी है इसमें एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, विकलांग और महिलाएं, इनका इक्वल प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। चलिए, ये तो बात हुई कि पोस्ट इंसिडेंट कोई भी भेदभाव का इंसिडेंट कैंपस में होता है तो उसके आगे वाली स्टेप्स ये सारी की जाएगी। लेकिन अब हर कैंपस में अनिवार्य होगा कि वो इक्विटी हेल्पलाइन बनाए, इक्विटी स्क्वाड्स बनाए जो प्री इंसिडेंट की बात करें। मतलब अगर भेदभाव ना ही हो किसी कैंपस में तो कितना अच्छा होगा, है ना। बस इसी के लिए ये जो इक्विटी स्क्वाड है, इक्विटी हेल्पलाइन है, वो हर कैंपस में जाके अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएगी, है ना। और सारे यूजीसी के नियम्स पहले ही हर एक को बताएगी, फिर वो छात्र हो या फिर अध्यापक हो, ताकि वे सारी ये जो बातें हैं अपने दिमाग में बिठाए और कोई भी भेदभाव की जो पहल है वो करने से पहले ही रोके। अब सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि अगर कोई भी बड़ा संस्थान इस बात का, यूजीसी के नियमों का बार बार उल्लंघन कर रहा है तो फिर उनका क्या होगा। यूजीसी ने साफ कर दिया है कि उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर यूजीसी की जो योजनाएं होती है उससे उनको बाहर निकाला जा सकता है। इसके साथ अगर कोई नया कोर्स, नया डिग्री कोई संस्थान लेके आ रहा है तो उस पर भी रोक ला जा सकती है। फिर अगर कोई संस्थान ऑनलाइन डिस्टेंट लर्निंग स्थापित कर रहा है तो उसके ऊपर भी रोक लाई जा सकती है। अगर फाइनली अगर वो संस्थान बार बार फिर भी उल्लंघन कर रहा है ना,
तो फिर उसकी जो मान्यता है वही खत्म की जा सकती है। तो फिर दोस्तों आज के वीडियो में यही था। यूजीसी ने भेदभाव रोकने के लिए, हर किस्म का भेदभाव रोकने के लिए जितने सारे नियम हैं आप जाके यूजीसी के गाइडलाइंस पढ़ सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल में मिल ही जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी